क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू देखो 5/7 दे रखा है एक फ्रैक्शन, उसमें डिनोमिनेटर हमें बताना है कितना कितना है। तो डिनोमिनेटर फर्स्ट में कह रहा है कि -14 लाना है, तो बताओ -14 कितने बार में आएगा 7 के टेबल में? क्योंकि 7 2 14 होता है ना, लेकिन हमें तो माइनस देखना है, तो माइनस के लिए हम क्या कर देंगे, -2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, -2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 5 2 10 माइनस का। क्लियर? सेकंड में हमें कह रहा है क्वेश्चन 70 लाना है, 5/7 में कितना लाना है 70। तो बताओ 7 के टेबल में 70 कितने बारे में आता है? 10 टाइम्स में। तो यहाँ भी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 50। तो हमने क्या किया, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसी का, -28 लाना है। 5/7 के टेबल में जो है कितना लाना है, -28। बताओ 7 के टेबल में 28 कितने बारे में आता है? 7 के टेबल में 28 कितने बारे में आता है ये नहीं पता है, तो माइनस का है तो क्या कर देंगे हम, -4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी -4, तो 5 4 20, माइनस का 20 आंसर आ गया। फोर्थ पॉइंट, -84 लाना है। 5/7 कितना लाना है, माइनस का 84। तो 12 7 जा कितना होता है 84। तो यहाँ पे भी कितने टाइम्स हो गया ये 7 टाइम्स में, 12 टाइम्स में। ठीक है, कितना टाइम्स होगा यहाँ पे 12 टाइम्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का 12 करेंगे, माइनस का 12 यहाँ भी, माइनस का 12 यहाँ। तो 12 5 कितना 60, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में समझना, 3/4 रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 3/4 है, अब ये डिनोमिनेटर करना है। सेम यही क्वेश्चन तो एज इट इज है बाबू, 3/4 दे रखा है, इसका भी डिनोमिनेटर चेंज करना है। समझना बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 में डिनोमिनेटर, फोर्थ है ना क्वेश्चन, 20 लाना है। बताओ 20 आएगा कितना में आएगा, ये 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है 4 5 जाता। हमने क्या किया, यहाँ भी 5 कर दिया, यहाँ भी 5 कर दिया, 3 5 15, हमारा आंसर आ गया। सेकंड 3/4, थर्ड में भी 3/4, सबको तो 3/4 से ही लाना है, और लाना कितना है, फोर्थ है ना 36 लाना है। सेकंड में जो है हमें, थर्ड में जो है 44 लाना है, और लास्ट हमारे पास -80 लाना है। अब जल्दी बताओ 4 के टेबल 36 कितने बारे में आता है, 4 के टेबल 36 कितने बारे में आता है 9 टाइम्स। तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई, 3 9 27, हमारा आंसर आ गया। चलो 4 के टेबल में 44 कितने बारे में आएगा, 4 के टेबल में 44 कितने बारे में आता है 11 4 तो 11 से 11 3 33 आ गया हमारा आंसर। 4 के टेबल में 80 कितने टाइम्स में 20, तो माइनस में, और ये भी माइनस में, तो 23 -60। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 2/5 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -56 करना है। समझना 2/5 है हमारे पास, ठीक है, उसमें न्यूमरेटर को हमें चेंज करना है, न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है 2/5 में कितना लाना है हमें न्यूमरेटर, -56 लाना है। बताओ -56 का मतलब ये ऊपर में न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे कितना, बताओ 2 के टेबल में 56 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बारे में 28 टाइम्स में, कितने बारे में 28। तो 28 क्या कर देंगे यहाँ, माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि -56 लाना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, और 8 ये 5 2 10, और 4 14, ये माइनस में आ गया हमारा आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 154 लाना है, 2/5 कितना लाना है यहाँ पे 154, 2 से डिवाइड करो कितने बारे में हो जाएगा, देखो 2 से 1 14, कैरी 1, 2 से 1 14, 77 टाइम्स में आ गया। 77 यहाँ पे भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 से कर लो, 5 7 35, कैरी 3, और 5 7 35, और 3 38, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड हमारे पास है
-750 लाना है। 2/5 को कितना लाना है यहाँ पे, -750। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से करो, 2 3 जा माइनस 2 3 जा 2 3 जा 6, फिर बच गया रिमाइंडर 1, 1 5 15, 2 7 जा कितना 14, कैरी 1 बच गया 1 0 10, 2 5 जा 10, तो हो गया ये -375 से। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, 2 37, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ में कह रहा है 500 लाना है। 2/5 में कितना लाना है, 500 न्यूमरेटर लेना है, तो डिनोमिनेटर बाई देखो कितने बार में हो जाएगा, 25 2 50 होता है, 250 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ भी 250 से मल्टीप्लाई कर दो। यह सुनो 0 से 0, 5 5 या 25, कैरी 2 और 5 2 या 10 और 2 12। एक बार आंसर चेक कर लें सबका, 5 का है ना, 5 का आंसर चेक करो, -56 अपन -140 है, 154 अपॉन में 385 है, -750 अपॉन में -375 है, और 500 अपॉन में 1250 है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस -192, देखो क्वेश्चन है -192 अपॉन में 108, इसमें अब न्यूमरेटर लेना है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर लेना है। फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है देखो -192 अपॉन में 108, तो न्यूमरेटर कितना लाना है हमें, 62 है, 64 है। एक चीज बताओ, अभी तक हमने देखा था कि स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना से करेंगे, 64 से डिवाइड अगर करते हैं 192 में, तो देखो 4 3 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, कैरी 1 और 6 3 जा 18 और 1 19, कितने बार में कट गया ये, तो डिवाइड करेंगे कितना से, 3 से डिवाइड कर लेते हैं 108 को। 3 से 108 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 3 जा 9 और 1 8 18, 3 6 जा 18, कितने बार में, 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया, समझ में आया। ये सेकंड में देख लेते हैं, ये -192 अपॉन में 108 है, और कितना लाना है इसमें, -16 लाना है। कितना लाना है, अच्छा बाबू एक चीज ध्यान देना, ये माइनस में, तो ये माइनस से डिवाइड करो, कितना करोगे, ये माइनस से। ठीक है, अब देखो -16 लाना है, तो 16 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 192 को डिवाइड करें, 16 1 जा 16, 3 2 32, 16 2 जा 32, कितने बार में डिवाइड हुआ, 12 से, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 12 से, तो 12 9 जा, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। अब लाना है थर्ड में 32 लाना है, -192 और 108, कितना लाना है यहाँ पे, 32, तो माइनस है तो यहाँ पर डिवाइड होगा किसी भी चीज से, तो माइनस ही होगा, तो 32 से पहले डिवाइड कर लेते हैं हम 192 को। 2 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, देखो 6 2 जा 12, कैरी 1 और 6 3 जा 18 और 1 19, आ गया कितने बार में, 6, तो इसको भी -6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से करोगे तो 6 1 जा 6, 18 6 जा 108 होता है, पता है ना। ये हमारा आंसर हो गया माइनस का 18। ठीक है, फोर्थ में चलते हैं। हमारे पास कितना है यहाँ पे, -48 लाना है। कितना लाना है, -48, ये 192 और 108 है, कितना है, -48, 108 है बाबू। अब बताओ 48 है, 8 4 जा 32 होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा कहोगे कि सर 8 होता है, 4 2 जा 8 और 4 7 जा। यह सुनो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक्सप्रेस, अब देखो यहाँ 168 अपॉन में, ये 168 है, ठीक है, 168 अपॉन में -294 का डिनोमिनेटर अब हमें चेंज करना है। ठीक है,
एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। फर्स्ट में देखो, ये जो 168 अपॉन में -294 है, उसका डिनोमिनेटर कितना हमें निकालना है, 14 लेना है। कितना लेना है, तो 14 से डिवाइड कर देते हैं बाबू रे 294। डिनोमिनेटर ये है 294 का। तो देखो 14 टू का कितना होता है, 28 होता है, और यहाँ पे 1 4 14, 14 1 जा 14। कितना से बाबू डिवाइड किया हमने, 21 से। लेकिन यहाँ क्या करना है, ये हमें माइनस दिए प्लस में लाना है, डिवाइड यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, -21 से, तो 21 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितने बारे में आता है ये, 21 से जो डिवाइड करो कितना को, 168 को, 18 टाइम्स में होता है। ये सुनो, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 8 आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का। समझ में आया। सेकंड देख लेते हैं, 7 का सेकंड है, हमें लाना है -7 लाना है। 168 और -294 है, कितना लाना है यहाँ पे, -7। इसका मतलब डिवाइड 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये 1 4 14, 7 2 जा 14। तो कितना से डिवाइड हम कर लेंगे, 42 से। 42 के टेबल में 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 8 आता है, 2 4 जा। या सुनो, हमारा आंसर आ गया। थर्ड देख लेते हैं, -49 लाना है। 168 अपॉन में -294 से कितना लाना है, -49। 9 के टेबल में जो है 4 कितने बार में, 9 6 जा 54, तो यहाँ कितने बार में आ जाएगा ये, 6 टाइम्स में। तो ये डिवाइड भी हो जाएगा 6 से, तो 6 2 जा 12, 4 8 48, 6 8 जा 48। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अच्छा, इस बार तो लंबा लाना है बाबरे, 1470। अब ये देखो -294 को कितना लाना है हमें, 1470। तो यहाँ पे अब एक चीज बताओ, 4 के टेबल में 0 कितने बार में आता है, 4 5 जा। या सुनो, तो 5 से कर देंगे, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 9 जा 45 2 47, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 आ गया। तो यहाँ कितना से हम करेंगे मल्टीप्लाई, -5 से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो यहाँ भी -5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, कैरी 3 और 5 1 जा 5 और 3 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लें। 7 है ना, -8 बाय 14, 4 बाय -7, 28 अपॉन में -49 और -8 40 अपॉन में 1470। ठीक है, ये चीज हमारा समझ में आ गया तुम्हें। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि राइट -14 अपॉन 42 इन द फॉर्म सो दैट न्यूमरेटर इज इक्वल टू बावरे -2 लाना है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, ये -14 अपॉन में 2 है, तो -14 अपॉन में 42 है। इसमें न्यूमरेटर जो है ना, याद रखना, न्यूमरेटर हमेशा जो है कह रहा है कितना, 2 ही लाना है। कितना लाना है, पहला जो फर्स्ट में -2 लाना है। देखो -14 अपॉन में 42, और यहाँ कितना लाना है, ये -2 लाना है। अब बताओ 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में। तो यहाँ 7 करेंगे डिवाइड, तो यहाँ भी कितना करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 6 जा। हो गया हमारा आंसर। न्यूमरेटर हमारा कितना आना चाहिए, -2 है फर्स्ट में, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 6 आ गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड 7 आना चाहिए बाबू, -14 अपॉन में 42। बताओ न्यूमरेटर 7 है, तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से या -2 से। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, -2 से डिवाइड। तो 2 के टेबल में कितना दे, -21। हो गया हमारा आंसर। थर्ड है 42 लाना है। -14 अपॉन में 42 है। बताओ न्यूमरेटर 42 कितने बार में आएगा, अगर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 3 जा
42, यहाँ भी 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 माइनस का 126। ये सुनो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। -70 लाना है, -14 अपॉन 42 बाउरे -70 लाने के लिए क्या करेंगे, 14 5 जा कितना होता है 70, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 प्लस 1 21। एक बार आंसर चेक कर ले 8 का। देखो 8 का आंसर -2/6 है, 7/-21 है, 42/-126 है और -70/210 है। आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है सिलेक्ट दोज रेशनल नंबर विच कैन बी रिटेन एज अ रेशनल नंबर विच न्यूमरेटर 6। देखो यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर दे रखा है, 1/22 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 4/-5 दे रखा है, 5/6 दे रखा है, -6/7 दे रखा है और -7/8 दे रखा है। चलो इसे एक चीज और मैं अभी तुम्हें बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो पहले ये देखते हैं। अच्छा एक के टेबल में क्या 6 आता है? हाँ हाँ, एक के टेबल में क्या 6 आ सकता है न्यूमरेटर? आ सकता है सर, क्यों? अगर 6 से हम ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस और नो, तो 1 6 जा 6 और तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 1 13। इसका मतलब ये हमारे 1/2 हमारा सही है। इसको हम लिख सकते हैं 6 के टेबल। क्या 2 के टेबल में 6 आ सकता है क्या न्यूमरेटर? हमेशा न्यूमरेटर को 6 लाना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सिलेक्ट दो रेशनल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटेन एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 6। न्यूमरेटर 2 के टेबल में आ सकता है सर 3 से, या सुनो तो यहाँ 3 3 3 जाना है। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। 3 के टेबल में आ सकता है, यस सर 2 टाइम्स में आता है, 3 2 जा 6 अपॉन में 4 2 जा 8, तो ये भी हमारा सही है। क्या 4 के टेबल में 6 आता है क्या? कहोगे सर 1.5 टाइम्स से तो ये नहीं होगा। हमें डेसिमल का तो यूज करना ही नहीं है, फ्रैक्शन का यूज करना ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा। 5 के टेबल में क्या आता है क्या? नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। न्यूमरेटर हमारे पास 6 नहीं आ रहा है। 6 के टेबल में आ रहा है, यस सर 6 के टेबल में आ रहा है, -1 टाइम्स में कर देंगे तो 6 अपॉन में -7, तो ये भी हमारा सही है। 7 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और आंसर कौन कौन सा आ गया? 1/22, 2/3, 3/4, ठीक है, 3/4 हो गया। और कौन सा बच गया? 6/7। ये हमारे पास जो है सब में न्यूमरेटर हमारे पास कितना आ रहा है? 6 6 6 6 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। और ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सेलेक्ट दो रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटेन एंड रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। अब डिनोमिनेटर, अभी उससे पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर था 6 लाना, अब डिनोमिनेटर हमें 4 लाना है। देखो कुछ यहाँ पे जो दे रखा है फ्रैक्शन, 6 अपॉन में 8, 64 अपॉन में 16, 36 अपॉन में -12, -16 अपॉन में 17, 5 अपॉन में -4 और 140 अपॉन में 28। एक चीज बताओ, क्या 8 से हम 4 ला सकते हैं क्या? यहाँ पे अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो ये तो हमारा सही बन रहा है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट। क्या 16 से हम 4 ला सकते हैं डिनोमिनेटर? तो कहो कि हाँ सर ला सकते हैं। कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से, तो 4 से कर देंगे कितना? 4 4 जा 16 और 4 से 16 4 जा, इसका मतलब ये भी हमारा सही है, डिनोमिनेटर आ रहा है ना 4। 12 के टेबल में ला सकते हैं क्या 4? अगर -3 कर देंगे यहाँ, तो यहाँ भी -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 था, 3 माइनस का 12, ये भी हमारा आंसर सही है। क्या 17 के टेबल में जो है 4 आ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 के टेबल में -4 के टेबल में 4 ला सकते हैं क्या? तो सर -1 से अगर डिवाइड कर दे तो आ जाएगा, या सुनो तो -5 अपॉन 4, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। 28 हो सकता है क्या? कहोगे सर 4 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में? 7 4 जा 28, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया? 27 जा 140। इसका मतलब हमारा केवल एक ये आंसर हमारा नहीं आएगा, बाकी सबका डिनोमिनेटर कितना? देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये हमने क्यों नहीं? अच्छा ये तो है ही नहीं, ये नहीं है, और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट है, ये 6 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे दे रखा है 5/12 है। बताओ कॉमन डिनोमिनेटर के लिए दोनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम कर लेंगे। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो क्या हम 3/4 है इसको कितना से करेंगे, क्योंकि ये जो है लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सुनो। और 5/12 12 तो है ही, तो 1 से कर लेंगे। तो कितना हो गया, 3 3 जा 9/12 और ये कितना देगा 5/12। ये हमारा आंसर हो गया। क्या दोनों का जो है हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यही बोल रहा है कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कॉमन आना चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, 3 पार्ट है भाव इसका। 2/3 7/6 और 11/12 है ना। अब बताओ 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2/3 है तो 3 के टेबल में कितना से कर लेंगे, 3 के टेबल 12 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। 7/6 6 के टेबल कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में। और 11/12 है ही, तो ये 1 टाइम्स में। हमारा आंसर कितना आ गया, 2 4 जा 8/12, 7 2 जा 14/12 और ये कितना हमारा हो गया 11/12। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है हमारे पास 5/7 3/8 9/14 और 20/21। अब कहोगे सर इन सब का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो इसका आंसर 21 है ना, 168 आएगा। कैसे आएगा देखना, 7 8 14 और 21। तो 2 से काट दो पहले, 7 2 4 जा 18, 2 7 जा 14, 21 के जगह 21 ही रहेगा। 2 से लेगा तो 2 2 2 जा 7 और 21। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 21। 3 से करोगे तो 7 1 7 7। फिर 7 से करोगे 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा कितना होगा, 7 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 168। तो एलसीएम सबका कितना आ गया हमारे पास, 168, ठीक है। तो 5/7 है तो 7 के टेबल में 168 कितने बार में आता है, तो 7 2 जा, ठीक है, और 7 4 जा 24 टाइम्स में आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 110/168। कोई डाउट इसमें। और हमारे पास 3/8 है, 3/8 है तो देख लेते हैं। 8 के टेबल में 168, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, 21 टाइम्स में। तो 63/168 आगे कर लेते हैं यहाँ पे। फिर 9/14 है तो 14 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 14 1 जा 14, 12 टाइम्स में। कितने बार में, 12 टाइम्स। 12 9 जा 108/168। और कौन सा है 20/21, 21 के टेबल में कितने बार में आता है यहाँ पे 8 टाइम्स में। तो ये कितना हो जाएगा 160/168। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 110/168, 63/168 और यहाँ पे 108/168 और 160/168। क्या सबका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया, यस सुनो। तो इस तरह से बाबू ये हमारा एक्सरसाइज जो है 4.2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।